सुप्रभात ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। आज हम लोग जिस विषय में जाएंगे वो है दूरी के ऊपर। दूरी या बहुत दूर, उसके ऊपर बात करेंगे। आइए उससे पहले प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरी उपस्थिति में आते हैं। प्रभु, आप कृपा दृष्टि करो आज इस दिन को और हमारे जीवन को। प्रभु, तेरे अगुवाई में तो अगुवाई कर कि हम दिन भर आपकी उपस्थिति में, आपकी वचन में बने रहे। भले हम कहीं भी काम करें, कहीं भी रहे, आपकी उपस्थिति को महसूस करें और यही सोचे हर काम में धन्यवाद देते हुए तेरी मार्ग में, तेरी उपस्थिति में, तेरी शांति में, तेरे अनुग्रह में हम बढ़ सके। प्रत्येक भाई बहनों को जो वचन सुनते हैं पिता डिवोशन में, प्रभु आप उन्हें ब्लेसिंग करना और अगुवाई करना। धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज जिस विषय में बात करेंगे हम लोग, और वो है यूहन्ना का 4था अध्याय और वचन 46 से लेकर 54 तक। 46 से 54, जॉन 4:46 से 54। कफरनहूम के अधिकारी के पुत्र को चंगा करना। आज हम दूर के ऊपर बात करते, दूर या दूरी, दूरी के ऊपर। जब कोई दूर रहता है और आप बीमार है और आपसे मदद की जरूरत है, आपको मदद की जरूरत है और आप उसे खबर पहुंचाते हैं और वो इंसान पहुंच नहीं पाता और वो रिक्वेस्ट भेजता है कि मैं बहुत दूर हूं, मैं तुम्हें मदद नहीं कर पाऊंगा, तो हमारी हौसला टूट जाता है, हमारी भरोसा खत्म हो जाती है और हम जो परिस्थिति में है और भी बुरे परिस्थिति में चले जाते हैं। दूर जो, अगर मेरी माँ बाप मुझसे दूर है और मैं यहाँ पर, माँ को कुछ हो गया मैं तुरंत पहुंच नहीं सकता, मुझे कुछ हो गया मेरी माँ बाप तुरंत नहीं पहुंच सकते, उनको आते आते करीबन 1.5-2 दिन लग जाता या 4 घंटा लग जाता, 8 घंटा लग जाता। और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति बीमार है और ये राज कर्मचारी, एक 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 आर्मी का एक अधिकारी है और इसका एक सेवक पुत्र ही समझ लीजिए, वो बीमार होता और वो मरने पर है। अगर आप वचन पढ़ते हैं 46 से लेकर, वो कह रहा, वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। ये यीशु के पास पहुंचता, यीशु करीब था, इतना दूर, करीबन काफी दूर डिस्टेंस था और वहां तक वो अधिकारी पहुंचा यीशु के पास। सोचिए, वो अधिकारी है और यीशु उस सब आसपास एरिया में वो प्रचार कर रहा, परमेश्वर के राज्य के बारे में मन फिराव का संदेश दे रहा। ये अधिकारी हो सकता अपने कर्मचारी को भेज करके, जाओ यीशु को मेरा पैगाम दो और उसे पकड़ के लेकर आओ, परंतु ये अधिकारी अपनी दास के लिए, अपने पुत्र के लिए वो स्वयं यीशु को मिलने चला जाता, स्वयं यीशु को मिलने चला जाता और काफी दूर रास्ता सफर करके यीशु तक पहुंचता है। और जब यीशु तक पहुंचता है तो यीशु के पास जाकर कहता कि क्योंकि मरने पर है, पहुंचकर कहता उसे, बहुत 46 वचन में, तो वह फिर गलील के काना में आया जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था। वहां राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वह यह सुनकर यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। उसके पास पहुंच के उसे रिक्वेस्ट कर रहा, विनती कर रहा है। आज कई बार हम लोग दूर है बोल के कभी प्रार्थना के लिए नहीं आते हैं, शाम हो रहा इसलिए दूर नहीं आते,
दूर है पास्टर जी, लेट हो जाता है इसलिए नहीं आते। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, खाना बनाने का समय है हम इसलिए नहीं आ पा रहे, आते आते बहुत लेट हो जाता, फिर खाना खाने में बहुत लेट हो जाता है इसलिए हम नहीं आ पा रहे। ब्रदर एंड सिस्टर, अगर आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, परमेश्वर के लिए कोई भी रास्ता दूर नहीं होती है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर हम पापियों को बचाने के लिए, पाप के दंड से हमें छुड़ाने के लिए इस धरती पर आ सकता, तो क्या आज हम कलीसिया, प्रार्थना सभा में या प्रचार में या बाइबल स्कूल में या संगति करने के लिए नहीं आ सकते? हमें सोचना चाहिए, एक राज कर्मचारी है, एक अधिकारी है, सेनाओं का अधिकारी है, और ये यीशु को मिलने के लिए आ जाता है, और वो भी उसका एक कर्मचारी बीमार है और वो यीशु को मिलने को आ जाता है। यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। वो अधिकारी इतना बड़ा आदमी था, उसके हाथ के नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं। वो एक अधिकारी है, एक बाबू है। सोचिए उसके बारे में थोड़ी। और वो यीशु के पास आता है और यीशु से विनती करता है, यीशु से विनती करता है आके, और यीशु से कहता है उसे चंगाई करे, मेरे पुत्र को चंगा कर दे। वो पुत्र कहता उसे दास भी नहीं कह रहा या मेरे कर्मचारी नहीं कह रहा, वो मेरे पुत्र को चंगा करे, चंगा कर दे। यीशु ने उससे कहा 48 वचन में, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करो। इंसान है, आज इंसान यही सोचते हैं, आकाश और पृथ्वी बनाने वाला परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है, उसे मुझे चिन्ह की जरूरत नहीं है। आज अगर मैं दुख में हूं, अगर मैं परमेश्वर के पास नम्रता पूर्वक आऊंगा, मैं बीमार में हूं, मैं तकलीफ में हूं, अगर मैं सच्चे परमेश्वर के पास आता हूं, मेरे पापों को मैं स्वीकार करता हूं, परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं, तो वो मुझे चंगाई देगा, वो मुझे अपनाएगा। देखिए, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे अगर बीमार हो जाते हैं तो उसे अलग नहीं कर देते या उससे दूरी नहीं बना लेते। उसी प्रकार हमारा परमपिता परमेश्वर है, जो आपको मुझे बनाया, जो सारे कायनात को संभालता है, जो हर एक लोगों को जानता है, हर एक प्राणी को भोजन खिलाता है, वो परमेश्वर लोगों की मन की बात जानता है, लोगों की भूत वर्तमान भविष्य को जानता है। आज हम उसके पास आने के लिए दूरी या बहाना या कुछ अपने आप को दिखाते नहीं, हमें अपने आप को नहीं दिखा। नम्रता पूर्वक यीशु के पास आना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। यीशु मसीह कहता है, जब तक तुम 3 चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक तुम कदापि विश्वास नहीं कर। आज मैं बहुत सारे लोगों से सुना, जब तक मेरे बेटा या मेरी बेटी, मेरे पति या मेरे पत्नी या मेरे घर या मेरे ताऊ या मेरे चाचा को ठीक नहीं कर देता यीशु, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। हे दोस्तों, परमेश्वर आपकी अंधार की बातें जानता है। ये अधिकारी को यीशु ने क्या जवाब दिया, जब तक तुम चिन्ह चमत्कार को ना देखोगे तब तक तुम विश्वास नहीं करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उसको कहा, जा तेरा पुत्र जीवित है, जा तेरा पुत्र जीवित है। 49 में कहता है, राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की, जो यीशु ने कहा। बोला, मैं तेरे घर आने की मुझे जरूरत नहीं। यीशु ने उससे कहा, जा तेरा पुत्र ठीक है। क्या वो व्यक्ति इस बात पर भरोसा की है? ना उसको घर ले जाने के लिए आया है, तो उसको बांध के पकड़ के किसी भी हाल में रो के गिड़गिड़ा के उसको घर ले जाए। उसने ऐसा नहीं किया।
यीशु ने कहा, जा तेरा पुत्र ठीक है, चंगा हो गया, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। सिंपल, विश्वास किया यीशु के बात पर, यीशु ने जो कहा, और वो चला गया। ध्यान दीजिए, यीशु के वचन पर, यीशु के मुख से जो वचन निकला है, उस वचन पर उसने विश्वास कर लिया, प्रतीति कर लिया पूरी तरह से, संपूर्ण रूप से, और वो अपने रास्ते पे, जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से वो चला गया। अब सुनिए, वह मार्ग में ही था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। वो जा ही रहा था, उसके घर से कुछ लोग आ रहे थे, उनके दास, और उससे मिले और कहा कि तेरा लड़का जीवित है। उसने उनसे पूछा, किस घड़ी वह अच्छा होने लगा? उन्होंने कहा, कल 7वें घंटे में उसका बुखार उतर गया। तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा था, तेरा पुत्र जीवित है। जिस समय यीशु मसीह ने कहा था कि तेरा पुत्र जीवित है, उसी समय उसका पुत्र ठीक हो गया, उसकी बुखार उतर गया। ये यीशु और परमेश्वर की वचन है। ये यीशु की वचन है। मुख से जिस समय कहा कि तेरा पुत्र जीवित है, उसी समय वो जीवित हो गया। ये क्यों हुआ जानते हैं? यीशु ने जो बात कहा, राज कर्मचारी ने उस बात पर यकीन किया, भरोसा किया, विश्वास किया, उसमें थोड़ा सा भी, एक बारीकी भी संदेह नहीं रखा, इसीलिए वो ठीक हो गया। समझ रहे हैं? आज कई सारे लोग, घर में तकलीफ है, किसी को संतान की जरूरत है, किसी को नौकरी की जरूरत है, किसी के कोर्ट केस है, किसी के घर पति पत्नी में हमेशा लड़ाई, किसी के पास सब कुछ है पर शांति नहीं है, किसी के पास लड़की परेशान, लड़का परेशान, कोई विधवा है, आय उपाय पूंजी नहीं है। जब आप पर परमेश्वर प्रकाश देता है, क्या उस प्रकाशन पे आप विश्वास कर पाते हो? आपको विश्वास करना होगा, यीशु पर विश्वास करना होगा, रोज बाइबल पढ़ना होगा, यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करना होगा, उस पर भरोसा करना होगा। वो पक्षियों को खिला सकता है, उनको जिंदा रख सकता है, जानवरों को खिला सकता है। इतनी तकलीफ, बारिश, मौसम, हर प्रकार की मौसम होने के बावजूद भी उनको ठीक ठाक रख सकता। आप तो इंसान है, जो परमेश्वर ने कहा उत्पत्ति की किताब में 1 अध्याय वचन 26 में, परमेश्वर ने अपनी स्वरूप, अपनी समानता में हमें बनाया, तो आप और मेरा कितना ध्यान रखता वो। इसीलिए मुझे उसके बातों पर भरोसा रखना, विश्वास रखना है। तब देखिए आप सुरक्षित रहेंगे। आज बहुत सारे लोग कहते हैं, हम आशीष पाना चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, इन तकलीफों से बचना चाहते हैं, पर प्रभु के पास आना नहीं चाहते, उसके बातों पर भरोसा नहीं करना चाहते, वो अपनी मर्जी, अपनी इच्छा पूरी करना चाहते, तो कभी नहीं हो पाएगा। जैसे राज कर्मचारी ने यीशु के बात पर यकीन किया, उसी तरह आप आज, अभी, इसी समय उस पर यकीन करिए। जो भी समस्याएं हैं, आप जो भी तकलीफ से आप गुजर रहे हैं, जो भी परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, वो परिस्थिति बदल जाए। परमेश्वर की प्रतिज्ञा, विश्वास, परमेश्वर की बातों पर प्रतीति करना होगा संपूर्ण रूप से। आमीन। आगे देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसी घड़ी वो जीवित हुआ। आगे वचन कहता है,
और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। सब कोई विश्वास किया। यह दूसरा आश्चर्य था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया। आमीन। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते। तू कितना भी दूर हो, तू सिर्फ कह दे और बीमारी ठीक हो जाती। लेंगड़ा चलने लगता, अंधा देखने लगता, बहरे सुनने लगते, गूंगे बोलने लगते, मुर्दे जिलाए जाते। कहीं पर भी हो प्रभु यीशु, जो भी तकलीफ से गुजर रहे, आप उनके मनोबल को जानते, आप उनके हृदय को जानते, आप उनके बैठना उठना जानते। आप उन्हें शक्ति दीजिए, आप उन्हें गाइड करिए, आप उन्हें प्रकाश, आपकी समझ, आपकी ज्ञान दीजिए और अगुवाई करिए। विश्वास के साथ प्रार्थना करते, यकीन करते तू हमारी प्रार्थना सुन ले। यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और शुभ रहे दिन आपका। आमीन।